नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के व्यवहार को लेकर बीजेपी ने अब निशाना साधा है कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक साथ ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने अहंकार से बचने की नसीहत दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के व्यवहार पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनका अनुसरण करता है। वो लोगों के कल्याण और चक्रवात से प्रभावित जनता का हालचाल जाने बंगाल गए थे और सीएम ममता का आचरण बंगाल के लोगों का अपमान है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। यास तूफान से किस तरीके से वहां पर तबाही थी, उसको लेकर वो वहां पर गए थे और उसके बाद में ममता बनर्जी वहां पर नहीं गई और उसके बाद पीएम मोदी को इंतजार करवाने पर ममता बनर्जी घिर गई हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से नवीन मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, टीएमसी नेता फरीद खान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। धन्यवाद। फरीद जी, आपसे सवाल यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर घिर गई हैं और यहाँ पर वो गई नहीं है, तो अहंकार से बचने की नसीहत जो यहाँ पर दी है बीजेपी ने, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अहंकार से तो बीजेपी को बचना चाहिए। हर चीज में वो लोग अहंकार लेके आते हैं। कभी ये पॉलिटिक्स हर चीज में करते हैं। जिस तरह से उन्होंने उस अहंकार में हमारे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी अलबन बंदोपाध्याय जो 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, उनको दिल्ली बुला लिया है। तो ये अहंकार की राजनीति तो बीजेपी करती है, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग पब्लिक के बीच में रहने की राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी को जब कल अचानक वहां पे बुलाया गया तो ममता बनर्जी वहां पे कहीं पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई, क्योंकि आधा घंटा देरी हुई सर, आधा घंटा, 30 मिनट देरी से पहुंची है वो। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, सारा देश उनका अनुसरण वहां पर करता है, सारा देश उनकी अगुवाई वहां पर करता है। और वो सिर्फ चक्रवात से जो तबाही वहां पर हुई है, वो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जहां पर जरूरत है उसके लिए वहां पर गए हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गई। ये तो एक छोटा सा प्रोटोकॉल होता है सर कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर आ रहा है तो आप उनके लिए जाएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्यमंत्री वहां पे गई, लेकिन आपने देखा इतना बड़ा चक्रवात आया है खासतौर से उसी इलाके में, तो मुख्यमंत्री हर जगह का दौरा कर रही हैं, रात रात भर जाग रही हैं, रात रात भर कंट्रोल रूम में बैठकर उन्होंने ये काम देखा है। तो उनको सबसे पहले हमारे देश और बंगाल की जनता का ख्याल है और वो वहां पर पहुंची भी। तो नरेंद्र मोदी जी अब जो भी चीजें जाएंगी केंद्र से, अगर वो किसी चीज की मांग करेंगी, केंद्र के ऊपर अगर सवाल उठाएंगी, अब केंद्र जब खुद चलकर वहां पर आ रहा है, फिर वो वहां पर नहीं गई और उसके बाद फिर सवाल यहाँ पर उठाएंगी, फिर कैसे काम चलेगा? वो तो कलाई कुंडा में जो वहाँ पर बॉर्डर है वहां पर मीटिंग करने के लिए कहते कि चलो बंगाल मिल जाएंगे, स्पेशली बंगाल के लिए आए नहीं थे। और रही बात मिलने की, तो जब इससे पहले भी जो 10 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें तो उन्होंने 1 घंटा मुख्यमंत्री को बैठा के रखा, एक शब्द बोलने का मौका नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी तो इसमें रिव्यू मीटिंग में नहीं है। ठीक है, नवीन मिश्रा जी की तरफ रुक करेंगे। नवीन मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नवीन जी, पूरा वाक्य आपने सुन ही लिया होगा, किस तरीके से फरीद खान जी ने अभी तक बताया है कि वो प्रोटोकॉल अपनी जगह पर है, लेकिन किस तरीके से वो वहां पर थोड़ी सी देर से पहुंची है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ फरीद खान जी को भी, इनके मुख्यमंत्री जी को भी, कि बंगला संस्कृति को जिस तरह से मुख्यमंत्री जी या बंगाल की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो रिश्ते हैं उसको जिस ढंग से तार कर रही है, ये बंगला संस्कृति के लिए बहुत खराब है। आज इतनी बड़ी विपदा आई है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मेरी खुद की भी मेरी भी स्टेटमेंट आई थी, प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप घोष जी ने स्टेटमेंट दिया था कि जिस ढंग से अल्फान के बाद यश के तबाही के लिए होने वाले जो चीज थे, उस पर राज्य की सरकार ने बड़ी अच्छी काम किया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा उन्होंने एक व्यवस्था किया ताकि जान माल की रक्षा की जाए। और केंद्र सरकार पूर्ण रूप से, सरकार का स्टेटमेंट भी राज्य सरकार का है कि केंद्र सरकार बहुत अच्छे ढंग से हमारी मदद कर रही है और केंद्र सरकार ताल में लाकर के राज्य सरकार के साथ इस चक्रवात से बचने के लिए कर रहा है। ऐसी अवस्था में देश के प्रधानमंत्री जी का इस राज्य में आना और राज्य के मुख्यमंत्री को इस ढंग से आधा घंटा या 40 मिनट जो भी मामला हो, ये बहुत उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी को ऐसी चीजों से बचना चाहिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो देश के संघीय ढांचे में एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और इस ढंग से प्रधानमंत्री जी की मीटिंग का अवहेलना करना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं संसदीय राजनीति के साथ साथ
भारत के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं ये अंगूठा दिखाता है। नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के ऐसे कारनामे कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता का नहीं, ये उनकी अलोकप्रियता को प्रभावित करता है। बिल्कुल, यहाँ पर सीधे सीधे देखा जाए तो नवीन जी एक अहंकार ही कहा जा सकता है। प्रोटोकॉल अपनी जगह पर है, लेकिन अहंकार भी यहाँ पर कहा जा सकता है। और इससे भी जो टीएमसी नेता यहाँ पर है वो भी इनकार कर रहे हैं कि अहंकार नहीं है ये। अब देखिए, फरीद जी इस राज्य के एक सम्मानित नेता है, अगर उनकी सोच ये है तो उनको बहुत बहुत बधाई है हम लोग की तरफ से। अगर उनकी ये सोच है तो उनकी पार्टी को, उनके मुख्यमंत्री को ये बधाई है। और फरीद जी को मैं बता दूं, वो अभी चीफ सेक्रेटरी के बारे में बोल रहे थे, आलोक बंदोपाध्याय को इस महीने का रिटायरमेंट है, 3 महीने का एक्सटेंशन भारत सरकार ने दिया है। और इनको मैं बता दूं कि आईएएस और आईपीएस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में स्टेट में कैडर्स होते हैं। भारत सरकार को 24 घंटा 365 दिन में किसी भी समय किसी भी अधिकारी को बुलाने का अधिकार है। ये भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करते हैं, तो ये राज्य सरकार केंद्र सरकार की कोई टकराव नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थवादी महत्वाकांक्षा सरकारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की हो सकती है, उनकी सरकार की हो सकती है, उनके नेताओं की हो सकती है। अगर ऐसी सोच इस राज्य के नेताओं का, सरकार का है कि आलोक बंदोपाध्याय को केंद्र ने किसी परिस्थिति में बुलाया है, तो निश्चित तौर पर यह निंदा का विषय है, क्योंकि आलोक बंदोपाध्याय भारत सरकार के नौकरशाह है और भारत सरकार कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारी को अपने केंद्र के सिस्टम में बुला सकता है। ये केंद्र के अधिकार के क्षेत्र का है। ऐसे चीजों पर राजनीति करना कहीं ना कहीं संसदीय राजनीति का या तो ज्ञान नहीं है, या संसदीय राजनीति को तोड़ने की एक परंपरा जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। मैं ये आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल के नागरिक होने के नाते, कि मुख्यमंत्री जी को या के तबाह वाली जो अभी सिस्टम जो चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ देश के एक राज्य है उड़ीसा, उसके मुख्यमंत्री जी को। मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ ऐसे मुख्यमंत्री के कारनामे से, स्टेटमेंट से, उनके कार्य से, कि नवीन पटनायक जी ने जिस ढंग से उड़ीसा के अंदर काम किया है, और उन्होंने एक शब्द कहकर ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी है, इस समय में परेशान नहीं कर सकता। हमारे जितनी संसाधन है उस संसाधन में मैं अपने राज्य को मजबूती से आगे बढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की जो हमारे साथ बेहतरीन तालमेल है और उनका जो हमारे प्रति सम्मान है, मैं उसका सम्मान करता हूँ और मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हूँ। एक बगल का राज्य उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच, और एक बगल का राज्य बिल्कुल जो ममता बनर्जी अभी इसी महीने में मुख्यमंत्री बनी है, और इस ढंग से ममता बंदोपाध्याय जी के साथ किए गए कार्य निश्चित तौर पर संसदीय राजनीति में अनुचित है। एक और चीज पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पश्चिम मिदनापुर के ही नंदीग्राम से चुनाव हार गई, और उनको जो चुनाव हराने वाले लोग थे उनका नाम था शुभेंदु अधिकारी, जो कभी तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, आज भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि अपोजिशन लीडर भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की एक सरकार है, तो अपोजिशन लीडर का होना लाजमी है। अपोजिशन लीडर का वहां होने से कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत कुछ कारणों से इस ढंग के कारनामे पर उतरी है, और निश्चित तौर पर अगर ऐसा है तो संसदीय राजनीति को बहुत बड़ा काला अध्याय के रूप में कहा जा सकता है। और कल का जो दिन था तो पश्चिम बंगाल के संस्कृति में काला अध्याय था, और इसको काले अक्षरों से चलता लिखा जाएगा। फरीद जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, इस सवाल का जवाब हम उनसे ही ले लेते हैं कि जो यहाँ पर अभी नवीन मिश्रा जी ने कहा, जो एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आई, इस पर आप क्या कहेंगे फरीद जी? देखिए, नवीन जी हमारे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं बंगाल बीजेपी की, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत सजा के बोली। लेकिन हमारे नवीन जी को मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग झूठ भी इतने अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, इसका मुझे काफी ताज्जुब होता है। आपने बात की कि शुभेंदु जी वहां पर थे तो वो नहीं गई, तो शुभेंदु जी वहां क्यों थे? आखिरकार आज जब सीएम की रिव्यू मीटिंग हो रही है तो शुभेंदु हो या कोई और हो, अगर शुभेंदु जी वहां पर थे तो 294 एमएलए क्यों नहीं थे? आज तो हमारा छोड़िए, आपके खुद भाजपा में अंदर में बातें ये हो रही हैं कि जो कल 2 महीना पहले हमारी पार्टी में लौट कर आया वो प्रधानमंत्री जी के साथ घूम रहा है, और हम लोग कहाँ गए? आप अपने बड़े नेताओं से खुद पूछिए, इसमें हमको कोई वो नहीं है। फरीद जी लेकिन लीडर है, 75 एमएलए के प्रतिनिधि विधानसभा में है, और 44 साल के बाद पश्चिम बंगाल में इसलिए एक मजबूत अपोजिशन आई है। और एक जो अपोजिशन लीडर होता है वो इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है। देश के अंदर में प्रधानमंत्री के बाद
जो देश का अपोजिशन लीडर रील चौधरी है, जो आपके पश्चिम बंगाल के ही बरहमपुर से सांसद है, वो इको वायलेंस तो प्राइम मिनिस्टर होता है। सेम संसदीय राजनीति के अंदर ये बातें तो आप लोगों की बोलने के लिए अच्छी होती हैं, जो तो जो होता है, तो क्या आप अखिल चौधरी जी को मान सम्मान देते हैं? चीज को मानना चाहिए संसदीय राजनीति के अंदर। ठीक है फरीद जी मेरी ठीक है, आप लोग बोलने में माहिर हैं, करने में नहीं हैं। आप क्या संसदीय राजनीति मानते हैं? फरीद जी, नवीन जी, फरीद जी एक मिनट। आपकी सिविक पुलिस, चाहे सेंट्रल की हमारी आर्मी, एनडीआरएफ हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हो, नर्स हो, डॉक्टर्स हो, आपके तमाम वीडियो सीओ, आपके डीएम कलेक्टर और आपके मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया, हमने धन्यवाद दिया। हमने खुशी जाहिर की कि मुख्यमंत्री जी ने कम से कम अल्फान से सीख लेकर के इसमें अच्छी तैयारी की है। संसदीय राजनीति में अच्छी चीज को सीखनी चाहिए। ठीक है नवीन जी, जाएगा, ठीक है, पार्टी बनेगी, बिगड़ेगी, सरकार आती जाती है, लेकिन संसदीय राजनीति पश्चिम बंगाल की संस्कृति यही रहेगी। आज पश्चिम बंगाल की 9.5 करोड़ जनता कल मुख्यमंत्री के कारनामे से अपमानित महसूस कर रही है। पूरी दुनिया में ठीक है नवीन जी एक सवाल मुझे, ठीक है फरीद जी से एक सवाल यहाँ पर। चलिए पार्टी आप बीजेपी ने क्या किया, टीएमसी क्या कर रही है, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर है, वो अभी मुद्दा नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए और ममता बनर्जी वहां पर नहीं पहुंची, जो बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो बंगाल की मुखिया हैं, अब वो ही वहां पर नहीं गई हैं और प्रोटोकॉल को तोड़ा है। आप इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है, कहीं ना कहीं ये अहंकार उनका है, ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई अहंकार नहीं है। देखिए, आदमी जो काम करने वाला होता है, थोड़ी बहुत देर से हो जाती है। अगर थोड़ा देर में पहुंची, उन्होंने अवॉइड तो नहीं किया, देर में पहुंची। अगर उनको देर करने का इरादा होता या उनको वहां नहीं जाने का इरादा होता तो अपने चीफ सेक्रेटरी को पहले तो वहां भेज देती, या वहां डीजी को पहले तो भेज देती। उनको तो खुद वहां जाना था, इसलिए वो कहीं रास्ते में देर हो जाती है। रास्ते खराब हो चुके हैं, आपने जिस तरह से देखा, जिस तरह का चक्रवात वहां पर आया, जितना नुकसान हुआ है, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, हजारों लाख घर बर्बाद हुए हैं, तो हो जाता है। दरअसल ये बीजेपी वाले, ये भाजपा वाले ये रिव्यू मीटिंग करने नहीं गए थे, ये लोग पॉलिटिक्स करने गए थे। इसलिए इन लोगों का हमेशा ध्यान ये रहता है कि किस तरह से पॉलिटिक्स की जाए। अभी हमारे मित्र नवीन मिश्रा जी हमको समझा रहे हैं, नवीन जी मुझे बोलने दीजिए, राजनीति है नवीन जी, आप बोलने दीजिए। आपने बोला तो मैंने सुना, आप लोग किसी को बोलने के नहीं देते, आप लोग अहंकार की राजनीति करते हैं। आप लोग सामने वाले को पहले बोलने का मौका दीजिए, तब आप बोलिए। आप लोग क्या होता है ना, किसी का बुरा बोलना जानते हैं। आप पहले प्रधानमंत्री की राजनीति आप कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप प्रधानमंत्री की भी मर्यादा होती है, मुख्यमंत्री की भी कुछ मर्यादा होती है। प्रधानमंत्री को मर्यादा को आपकी जब सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते हैं, जब कोई सच्चा बोलने आता है तो आपको चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं बार मुद्दे पर लाने की बात कर रही हूँ, आप दोनों ही मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। लगातार पार्टी और अपने यहाँ पर बात की जा रही है कि बीजेपी ने ये किया और ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं आपसे बिल्कुल धन्यवाद यहाँ पर चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर जुड़े और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो टीएमसी नेता फरीद खान जी हमारे साथ यहाँ पर थे और इसके साथ ही बीजेपी से नवीन मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर थे, जिन्होंने ये बताया है कि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का एक यहाँ पर प्रोटोकॉल जो है वो टूटा है। अहंकार एक बार फिर से ममता बनर्जी का सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे और यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ी सी देरी से वहां पर पहुंचे, लेकिन साफ तौर पर ये सभी लोग जानते हैं कि पूरा आधा घंटा वो वहां पर देरी से पहुंची।